नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश कुमार आज 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की पहली जनसभा 11:10 पर मधुबनी में फुलपरास के भेजा में दयाराम हाई स्कूल में होगी। इसके बाद दूसरी सभा 12:20 पर दरभंगा में होगी, जहां वे बेनीपुर के स्टेडियम मैदान में जनसभा करेंगे। सीएम की तीसरी सभा दरभंगा में ही होगी। यहां वे मनीगांची के बल्लौर स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी आज की अंतिम जनसभा मुजफ्फरपुर में कांटी के मड़वन में गांधी उच्च विद्यालय में होगी। और वहीं बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार का जोर भी दिखेगा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के साथ मनोज तिवारी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी चुनाव प्रचार करेंगे। इन नेताओं की पहली जनसभा 11 बजे गोविंदगंज में अरेराज के सिरनी बाजार में होगी। इसके बाद दोपहर 12:20 पर हरसिद्धि, फिर 1:40 पर नौतन के बैरैया और फिर दोपहर 3:05 पर बगहा के पतिला हाई स्कूल में इन नेताओं की जनसभा होगी। और वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव आज 9 चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव की पहली सभा से थोड़ी देर में लखीसराय के आरलाल मैदान में होगी। इसके बाद नवादा में देवधा के कृषि महाविद्यालय में 10:45 पर तेजस्वी की जनसभा होगी। इसके बाद गया, नालंदा, रोहतास, पीरो में तेजस्वी लोगों से वोट की अपील करेंगे। और साथ ही आज के लिए तेजस्वी की अंतिम जनसभा 4:05 पर आरा के महाराजा कॉलेज मैदान में होगी। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर बाद गया के गांधी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ के पक्ष में प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव की सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 23 अक्टूबर को यहां सभा करने वाले थे, लेकिन पीएम की सभा के कारण तेजस्वी को हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। राजद नेता तेजस्वी यादव गया के गांधी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद यहां आएंगे और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये मंच भव्य मंच बना है। ये मंच पहले पीएम मोदी के लिए बनाया गया था और मोदी जी ने यहीं से भाषण दिया था। उसके बाद कल जो है कांग्रेस की एक रैली इसी मंच से की गई थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और कई अन्य नेता शामिल हुए थे। और आज इसी मंच से तेजस्वी यादव कांग्रेस के प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ के लिए वोट मांगेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हज़ारों की संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई है। इक्के दुक्के लोगों का आना यहाँ शुरू भी हो गया है। 23 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री की रैली थी उसी दिन तेजस्वी यादव को गया शहर में आना था, लेकिन पीएम की रैली को लेकर उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं मिली थी। यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव यहां आ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार नाथ के लिए वोट मांगेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार की सत्ता में तेजस्वी का आगमन तय है। वहीं बीजेपी के 19 लाख रोजगार के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि जब तेजस्वी 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में अब बीजेपी वाले बताएं कि 19 लाख रोजगार कहां से देंगे, और देंगे तो पिछले 15 साल में क्यों नहीं दिया। 19 लाख रोजगार की जो बात की है, तो अब जो 19 लाख रोजगार का अवसर प्रदान करने की बात की है, यानी हम अवसर प्रदान करेंगे। कह देंगे सामने तारा है, देखो तुमको अवसर दिया, तारा है, अब तारे तोड़ लाओ। ये क्या अवसर की बात की है। लेकिन मान भी लें कि 19 लाख रोजगार देने की स्थिति में हैं, तो पहली बात अभी तक दिया क्यों नहीं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो कि सफाई विभाग में हो कि टीचर्स का हो, कितनी नौकरियां दिया क्यों नहीं। और दूसरी बात, आप देंगे तो अब पैसा कहां से आएगा। और औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा की और अशोक कुमार सिंह को जिताने की अपील की। मांझी ने कहा कि चुनाव के समय बहुत लोग पूरी, सब्जी और बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन खाकर बदलना नहीं है, वोट जगह पर ही देना है। साथ ही विरोधियों पर भी तंज कसा। पार्टी के जिलाध्यक्ष कांग्रेस रात में हुआ चला लाए
कि पूरी कचौड़ी खा ली है और कोठरियों में जाकर के बदल गई है। तो अगर मान ला अवश्य तो करिए ना, हम अशोक बाबू हमनी इसी खानदान के आदमी है, हमार आदमी जो सोच भी वो ना वो करवे करते। तो देखलिए हमनी मामले में 2015 में देखलिए कि ऐसे ही लोग करा है 85-86 बूथ पर कोची चिकन बिरयानी और कोची ले जा रहे। और ऐसे ही भाषणवा में हम कह दिली कि देख भाई चिकन बिरयानी और कोच एक ही दिन खेल और सब दिन तो रात डूबता। बीजेपी को बाहुबली छवि के नेताओं का डर सताने लगा है। बीजेपी को लगता है कि बाहुबली छवि के उम्मीदवार वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को आवेदन दिया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मिलकर दानापुर और इस तरह की दूसरी विधानसभा सीट जहां से बाहुबली छवि के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर विशेष निगरानी रखने और स्पेशल मिलिट्री फोर्स की तैनाती करने की मांग की है। साथ ही नई एंट्री वाले मतदाताओं की लिस्ट भी मुहैया कराने की मांग की है। एक तो दानापुर के लिए हमारी डिमांड थी, और दानापुर के अलावा ऐसे भी बिहार में जहां भी जो बाहुबली लड़ रहे हैं वहां स्पेशल जो है अलग से मिलिट्री फोर्स को डिप्लॉयड किया जाए। दूसरा, जो नई एंट्री हुई है मतदाताओं की, उसकी एक कॉपी पॉलिटिकल पार्टी को भी मुहैया करवाया जाए। प्रभावित तो क्या करेंगे, लेकिन हाँ मतदाताओं को वो जरूर जो है भयभीत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि साहब जो है हैवॉक की सिचुएशन पैदा हो जाए ताकि मतदाता जो है पोलिंग वाले दिन बूथ पर ना जा पाए। बिहार के प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ पंजाब के होशियारपुर में रेप और दरिंदगी को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल पूछे हैं। मैं राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा इनसे जानना चाहता हूं, आप हाथरस तो जाना चाहते थे परंतु आप होशियारपुर अभी तक क्यों नहीं गए? साथ ही साथ बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल जिसने विधानसभा चुनाव में दो बलात्कारियों की पत्नियों को टिकट देने का काम किया है, तो मैं राजद और कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूँ कि अपनी चुप्पी तोड़े और एक बार होशियारपुर जाकर टांडा के उस अस्पताल में जो लड़की भर्ती थी उसके पारिवारिक लोगों से मुलाकात कर उनको सांत्वना देने का काम करें। चिराग पासवान ने अपने चुनावी वादे में कहा है कि वो सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनवाएंगे। इसके लिए वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो माता सीता की जन्मस्थली पर पूजा करेंगे। और माता सीता की जन्मस्थली पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि वो सीतामढ़ी में माता का मंदिर बनवाएंगे और ये बात उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा है और इसके लिए वो सीतामढ़ी भी पहुंच चुके हैं और सीता माता की जन्मस्थली पर पूजा भी कर रहे हैं। मारने के लिए बाहर मारा भैया। चिराग पासवान ने अपने चुनावी वादे में ये बात कही है कि वो सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनवाएंगे और मंदिर बनवाने का वो एजेंडा जनता के सामने रख चुके हैं। माता सीता की जन्मस्थली पर पूजा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी। कि माता सीता के बिना राम अधूरे हैं और राम जी के बिना माता सीता अधूरी हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, मैं संकल्पित हूं और आज मैं वही संकल्प लेने भी जा रहा हूं कि मैं उससे भी भव्य मंदिर का निर्माण माता सीता का सीतामढ़ी में कराऊंगा, जो उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। तो वहाँ पे निर्माण कराना, और इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो मेरी आस्था है, वो तो एक कारण है ही, बट शादी में जब आप इस तरीके के भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पे करवाएंगे तो उस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। और बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच विधायकों के विरोध का दौर भी जारी है। समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे जेडीयू विधायक अशोक कुमार को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। यहां कुसैया गांव में वोट मांगने पहुंचे अशोक कुमार का लोगों ने विरोध किया और इलाके में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया।
विधायक के विरोध का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। और पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। 3 साल पहले कहाँ कर रहे थे? खैर ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात करें कौन क्या कर रहा। देखिए एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं। और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोजगार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर करके हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। दूसरी तरफ एक खास बात ये है कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा में 22% जो बजट का 22% खर्च शिक्षा में हम लोग करेंगे। बजट में व्यवस्था शिक्षा के लिए 22% का होगा। हमको लगता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हाई प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था है। 3 साल में भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पे उच्च शिक्षा को लेकर के लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। छात्र जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या डॉक्टर की पढ़ाई हो, तरह तरह की अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो है बिहार के बाहर जाते हैं, जिससे बिहार का लगभग करोड़ों अरबों रुपया जो है बिहार का बाहर खर्च हो रहा है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लोग कहते हैं शिक्षा को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं कि लालू जी ने क्या किया। 7 विश्वविद्यालय अगर किसी ने दिया बिहार में तो वो लालू जी ने देने का काम किया। उस समय परमानेंट शिक्षकों की बहाली होती थी, और हम लोगों ने ख़ास तौर पे बजट पे ये भी बोला कि नियोजित जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि होगा वो पक्का होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जनता में भारी उत्साह है, और ख़ास तौर पे ये देखने को मिल रहा है जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेजन, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पे सुहागा। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सोने पे सुहागा है, जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days अब शुरू हो गए हैं। स्मार्टफोन्स, अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड करें। ये हैं आज की टॉप डील्स। Redmi Note 9 Pro अब पाएं 12,999 रुपए में। Samsung Galaxy Tab A7 अब सिर्फ 17,999 रुपए में। Samsung Galaxy M21 अब 12,499 रुपए से शुरू। Bose, JBL, Sennheiser एंड अन्य ब्रांड्स के नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स 5,399 रुपए से शुरू। Sony Bravia 43 इंचेस फुल HD स्मार्ट LED टीवी अब रुपए 34,990 में। Sony PS4 1TB स्लिम कंसोल डुअल शॉक कंट्रोलर के साथ अब पाएं सिर्फ 27,990 में। Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days लाइव नाउ। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।